पिछले वीडियो सीरीज में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कवर किया था। अब हम स्टैटिस्टिक्स या आप उसको बोलते हो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, उसको हम करने वाले हैं। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में हम जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे जिनको हम मेजर कर पाते हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, एंट्रोपी, स्पेसिफिक हीट, इन चीज़ों की बात करते हैं। अगर हम क्वांटम फिजिक्स की बात करें तो हम जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब नहीं होती, एमिट नहीं होती, इस चीज़ पे बात करते हैं। ओके। और जो क्लासिकल जो मैकेनिक्स है उससे हमारे पास अगर डाटा है उस सिस्टम से रिलेटेड, देन हम उसके फ्यूचर और पास्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन है। सो अगर हमें एक्सेलरेशन, उसका वेलोसिटी, ओके, ये चीज़ें अगर मास वगैरह ऐसी चीज़ें अगर पता हो, देन हम उसके फ्यूचर में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या, एक्सेलरेशन क्या, वेलोसिटी हो सकता है, और पास्ट में उसका क्या वेलोसिटी था, ये चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली हम यू कैन से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आता है कि स्टैटिस्टिक्स ही हम क्यों पढ़ेंगे, कि इसका क्या ज़रूरत है, कि जैसे न्यूटोनियन जो फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, वो ऑलमोस्ट चीज़ों को कवर करता है, बट हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को क्यों पढ़ने वाले हैं। स्टैटिस्टिकल जो मैकेनिक्स है वो आपका प्योर प्रेडिक्शन पर बेस्ड होता है। इट मीन्स आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, न कि एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, सेम एज क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हम पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ नहीं निकाल सकते। ओके। सो जो स्टैटिस्टिकल जो फिजिक्स है उसको हम इसीलिए पढ़ते हैं कि कई चीज़ें हम देखेंगे कि जैसे जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन है, ओके, उसको हम थर्मोडायनेमिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहां पर अपने को अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है। ओके, अप्रोक्सीमेशन की वजह से हमारे पास PV = nRT इक्वेशन आता है। बट जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है वो आपका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला देता है जो कि बिना किसी अप्रोक्सीमेशन के होता है, जो कि PV = nRT एग्जैक्टली हमको फाइंड आउट करके देता है। सो जो स्टैटिस्टिकल जो मैकेनिक्स है वो आपका कॉम्बिनेशन है बहुत सारे सब्जेक्ट्स का। जैसे अगर आप बात करो न्यूटोनियन फिजिक्स है, वो उसके अंदर इंक्लूड है। और अगर आप क्वांटम फिजिक्स की बात करो, इट मींस जहां पर भी प्लैंक कांस्टेंट आ जाता है वहां पर आपका क्वांटम मैकेनिक्स इंक्लूड हो जाता है। और भी जैसे थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स को भी हम कंसीडर करेंगे। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी जो बहुत सारी क्या, थर्मोडायनेमिक्स तो इसके अंदर पूरा ही इंक्लूड है, थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम फिजिक्स। ओके। फिर इसके बाद जो मैथमेटिक्स में हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, सो उस चीज का हम यहाँ पर यूज करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में, बिकॉज यहाँ पर ओनली प्रोबेबिलिटी काम आने वाला है। ओके। स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में दो टर्म आएंगे, जैसे माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स और मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इनको हम देखेंगे कि ये क्या होते हैं। ओके। अगर हम जो आपकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसके अंदर अगर हम देखें तो हम एक पर्टिकुलर जो आपका मॉलिक्यूल है गैस का, हम उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। इट मीन्स वहां पर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल में होते हो कि आप एक पार्टिकल को ट्रेस कर रहे हो। ओके। बट जो थर्मोडायनेमिक्स है, जो कि आपका ओनली एक सॉलिड के केस में अगर कंसीडर करें, तो उस केस में हम एक पर्टिकुलर सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें हम उसके टेम्परेचर, वॉल्यूम, उसके प्रेशर, उसकी हीट कैपेसिटी और इनकी बात करते हैं। बट जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है वो दोनों का मिक्सचर है। इट मीन्स आप मैक्रोस्कोपिक भी उसके अंदर कंसीडर करोगे एंड माइक्रोस्कोपिक भी कंसीडर करोगे, और दोनों का जो रिलेशन है, दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है वो भी हम देखेंगे कि कैसे हम दोनों में रिलेशन बताएं कि माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल और माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल में। ओके। और अगर स्टैटिस्टिकल जो मैकेनिक्स है, अगर हम उसका सबसे बड़ा यूज देखें तो हमारे पास अभी तक
4 स्टेट ऑफ मैटर अभी तक अपने को पता है, जैसे सॉलिड, गैस, लिक्विड, एक प्लाज्मा, जो कि इट मीन्स प्लाज्मा का मतलब है कि आपके जितने भी मॉलिक्यूल हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन है एक मॉलिक्यूल में, अगर वो आप निकाल दो देन जो रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है वो आपका एक प्लाज्मा स्टेट में होता है, अगर उसका टेम्परेचर अगर आप बहुत ज्यादा कर दो। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ जो सोलर फ्लेयर्स होते हैं उनके अंदर प्लाज्मा मिलता है। ओके, अब यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन है, जो कि आपका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर आता है, जिसमें हम 2 तरीके के सिस्टम कंसिडर करते हैं। एक आता है क्लासिकल, ओके, जिसमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स आता है। एक आता है आपका फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स और आपका बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। सो ये 3 तरीके के इसके यू कैन से सब डिविजन्स हैं स्टैटिस्टिक्स के। ओके, सो इनको हम कंसिडर करेंगे। सो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो आपका बोस-आइंस्टीन जो कंडेंसेशन होता है, एक प्रोसेस होता है, सो उसका यूज करके स्पेस में एक नई स्टेट ऑफ मैटर फाइंड आउट किया है। ओके, उसको हम 5th स्टेट ऑफ मैटर कहते हैं, जो कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन की प्रोसेस में होता है। ओके, और ये जो प्रोसेस है ये अर्थ की सरफेस पर होना बहुत मुश्किल है। सो इसको स्पेस में किया गया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा यूज हो गया कि हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसके अंदर जो भी रिलेशन होते हैं उनको हम बिना किसी अप्रोक्सीमेशन के फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा आता है कि हमें नई स्टेट ऑफ मैटर मिली, अभी जो 5th स्टेट है। हो सकता है कि और भी कई स्टेट्स पॉसिबल हो जो अभी तक हमें नहीं पता है। सो इट मीन्स जो स्टैटिस्टिक्स है उसका बहुत बड़ा यूज है, और स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से अपन जो और रेस्ट ऑफ द फिजिक्स है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिर्फ एक रिलेटिविस्टिक जो मैकेनिक्स है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बिकॉज उसका जो एरिया ऑफ जो इंटरेस्ट है वो थोड़ा स्टैटिस्टिक्स से अलग है। ओके, सो इसलिए स्टैटिस्टिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, जो अदर सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स के उसके अलावा। ओके, सो हम स्टैटिस्टिक्स को अभी पढ़ेंगे। स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो आपकी माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक जो स्टेट्स होती हैं उनको कंसिडर करेंगे, ये वो होती क्या है। ओके, इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे। ओके, अगर हम स्टैटिस्टिक्स को इन जनरल समझना चाहें कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे हम इसके अंदर हम किसी भी सिस्टम को कंसीडर करेंगे। ओके, सो इसमें हम कंसीडर करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉइन है। ओके, कॉइन की 2 पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा। अगर हम उस कॉइन को यू कैन से एक बार उछाला हमने उसको, हमारे को हेड मिला। ओके, फिर हमने क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सेकंड हेड होगा या टेल होगा? नहीं कर सकते। बट हमने क्या किया कि जो सिस्टम था कॉइन वाला, उसको हमने 100 टाइम्स रिपीट किया। इट मीन्स हमें लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस चाहिए इसके लिए। ओके, सो हमने क्या किया, 100 टाइम्स इसको रिपीट किया, जो डाटा आया उसको हमने सेव करके रखा। अगर अज्यूम करें हमारे पास 70% है वो हेड आया और 30% टेल आया, सो हम क्या कह सकते हैं कि 101 वाला जो कॉइन का टॉस है वो हेड आएगा या टेल आएगा? हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 70% चांसेस हेड के हैं और 30% चांसेस टेल के हैं। इट मीन्स हम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, बट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और हो सकता है कि 101 हेड आ जाए। इट मीन्स जस्ट हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं। ओके, वैसे ही होता है। एज्यूम कीजिए हमारे पास एक चैम्बर है। ओके, उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए और बी उनको नाम दे दिया अलग अलग। अगर एक मॉलिक्यूल ए पार्ट में है तो बी पार्ट में आने का प्रोबेबिलिटी यू कैन से 70% है। सो अगर हम वहां पर ऑब्जर्वेशन करते हैं बी बॉक्स में, सो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पार्टिकल वहां होगा? ओके, क्या हम कह सकते हैं कुछ? सो इसके लिए हमें क्या है, स्टैटिस्टिक्स का जरूरत पड़ता है कि हम
बताएंगे कि कितना % चांसेस हैं उसके, और कितना उसका जो चांसेस है कैसे वेरी कर सकता है अगर हम उसके जो मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, यू कैन से जो टेम्परेचर, वॉल्यूम और इन सब चीज़ों को अगर चेंज कर दे, देन हमारे पास क्या क्या नई चीज़ें आएंगी, कैसे वो वेरी हो सकता है, ये सब चीज़ें। ओके, अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के कई यूजेस को अगर एक्सप्लेन करूं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हमने पढ़ा था कि जो आपका एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमारा एक पीक मिलता है। सो हमने देखा कि कोई भी ऐसा थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि आपका पीक वहां पर क्यों मिलता है। हमने थ्योरेटिकली एक इक्वेशन तो निकाल दिया उसके लिए, बट हम ये नहीं बता पाए कि वो इंक्रीज करता है देन डिक्रीज करना क्यों स्टार्ट कर देता है। ओके, फिर आता है जैसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं, उनका जो स्पेसिफिक हीट है वो भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन की तरह बिहेव करता है। इट मीन्स वैसे ही एक पीक आता है, वो क्यों आता है। और एक जो हाइड्रोजन है गैसीय सिस्टम, वो आपका जो उसका स्पेसिफिक हीट का जो कर्व है वो आपका जो रेस्ट ऑफ द गैसेस हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, सो उसको भी स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन करता है। ओके, अब हमने देखा कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर हमने फाइंड आउट किया। जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है उसमें क्या होता है कि हम हीलियम कंसीडर करते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन के केस में। देन उसमें क्या होता है कि जो हीलियम लिक्विड पोजीशन में है वो आपका लिक्विड स्टेट में आपका ग्रेविटी को अपोज करता है। इट मीन्स वो एंटी ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है और जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे बाहर जाने की कोशिश करता है। ओके, सो इट मीन्स वो हमारे लिए एक एंटी ग्रेविटी को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन। और एक चीज आती है नेगेटिव टेम्परेचर। फिजिकली हमारे लिए नेगेटिव टेम्परेचर को कोई मीनिंग नहीं निकलता। ओके, बट जो स्टैटिस्टिक्स है वो बताता है कि आपका जो नेगेटिव टेम्परेचर है वो भी एक्सिस्ट करता है। ओके, सो ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया कि नेगेटिव टेम्परेचर क्या पॉसिबल है। फिर आता है कि जो साहा आयनाइजेशन फॉर्मूला है जो कि एक गैसीय सिस्टम को एक्सप्लेन करता है, फॉर एग्जांपल स्टार्स के केस में। सो उसको भी आपका जो स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन करता है। और हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए जो प्लांक्स लॉ आया था उसको हम प्रूव करेंगे। ओके, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से जो रेडिएशन है उसको एक फोटोन सिस्टम कंसीडर करके उस पर स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके हम जो प्लांक्स फॉर्मूला है उसको डिराइव करेंगे। इट मीन्स हम अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन कर पाता है, बट थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम फिजिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ओके, सो इसीलिए हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स की कौन से सब डिविजन्स हैं और सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके।